हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूं जिसकी हेडलाइन है क्राइम एंड पनिशमेंट, व्हाट द जेनिक सिनर सागा टेल्स अस अबाउट टेनिस, डोपिंग एंड इनइक्वालिटी। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट, व्हाट द जेनिक सिनर सागा टेल्स अस अबाउट टेनिस, डोपिंग एंड इनइक्वालिटी। क्राइम मीन्स अपराध, ऑफेंस। पनिशमेंट मीन्स सजा, दंड, पेनाल्टी। अपराध और सजा, तो ये किस बारे में बात हो रही है? व्हाट द जेनिक सिनर सागा टेल्स अस अबाउट टेनिस। जेनिक सिनर कौन है? जेनिक सिनर जो है वो एक इटालियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स द्वारा उन्हें वर्तमान में मेंस सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 पोजीशन दी गई है और ये टॉप रैंकिंग पर पहुंचने वाले पहले इटालियन हैं। ठीक है, तो सागा मीन्स प्रकरण, स्टोरी। व्हाट मीन्स क्या। जेनिक सिनर सागा का प्रकरण बताता है। टेल्स अस मीन्स हमें बताता है। तो जेनिक सिनर का प्रकरण हमें क्या बताता है? अबाउट टेनिस, डोपिंग एंड इनइक्वालिटी। टेनिस, डोपिंग मीन्स नशीली दवाओं का सेवन, ड्रग यूज, ठीक है। एंड इनइक्वालिटी और असमानता, डिस्पैरिटी, भेदभाव के बारे में क्या बताता है। यानी कि इस आर्टिकल में किस बात पर चर्चा की जाएगी कि जेनिक सिनर सागा, यानी कि जेनिक सिनर का प्रकरण हमें क्या बताता है। सागा मीन्स प्रकरण, हमें क्या बताता है टेनिस के बारे में, डोपिंग के बारे में एंड इनइक्वालिटी के बारे में, यानी कि असमानता, भेदभाव के बारे में। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अपराध और सजा, जेनिक सिनर प्रकरण हमें टेनिस, डोपिंग और असमानता के बारे में क्या बताता है। तो चलिए अब आर्टिकल रीड करते हैं। जब मैं आर्टिकल रीड करूं तो प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा। The sport is split in its reaction to the circumstances surrounding the world number one's suspension. At the heart of the debate is the perceived opaqueness and favoritism that many players feel the issue reeks of. Is such a strong reaction justified? And can the playing field be leveled? Vocabulary देखते हैं। Split means बटी हुई, divided. Reaction means प्रतिक्रिया, response. Circumstances हालात, conditions. Surrounding जुड़ा हुआ, related. Suspension means निलंबन, ban. Debate means बहस, discussion. Perceived means कथित, supposed. Opaqueness means अपारदर्शिता, lack of transparency means कुछ छुपाया जा रहा है. Favoritism पक्षपात, bias. reeks of एक फ्रेजल वर्ब है which means गंध आती है या smacks of, smells of. justified उचित, reasonable. level the playing field एक idiom है which means समान अवसर देना, सबको बराबरी का मौका देना. to create fair and equal conditions for everyone. the sport is split, खेल बटा हुआ है, मतलब यहाँ टेनिस के खेल की बात हो रही है तो ये खेल बटा हुआ है इन इट्स रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया में, अपनी प्रतिक्रिया को लेकर बटा हुआ है खेल. टू द सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों से जो जुड़ा हुआ है, टू द सर्कमस्टेंसेस जो परिस्थितियों को लेकर है. सराउंडिंग्स किसके बारे में? द वर्ल्ड, सराउंडिंग मीन्स किसके बारे में, किसके चारों ओर या किससे घिरा हुआ. द वर्ल्ड नंबर 1 सस्पेंशन दुनिया के नंबर 1 किस, जो वर्ड में नंबर 1 है उसके सस्पेंशन को लेकर, उसके निलंबन को लेकर. ठीक है, तो इस खेल की प्रतिक्रिया विश्व नंबर 1 के निलंबन से जुड़े हालात को लेकर बटी हुई है. ऑलराइट, एट द हार्ट ऑफ द डिबेट, एट द हार्ट ऑफ ये भी एक इडियम है. द डिबेट मीन्स चर्चा, चर्चा का जो केंद्र बिंदु है यानी कि चर्चा का जो मुख्य विषय है इज द परसीव्ड ओपैकनेस. परसीव्ड ओपैकनेस है, परसीव्ड मीन्स कथित अपारदर्शिता है. ठीक है, अपारदर्शिता मतलब जहां पे लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है. ऑलराइट, एंड फेवरेटिज्म और पक्षपात है, कथित अपारदर्शिता है और पक्षपात है. दैट मेनी प्लेयर्स फील जो कि कई खिलाड़ी महसूस करते हैं, फील महसूस करते हैं. द इश्यू रीक्स ऑफ जो कि कई खिलाड़ी महसूस करते हैं कि इसकी बू आ रही है, इसकी गंध आ रही है. इश्यू मीन्स इस मामले से, रीक्स ऑफ मीन्स गंध आ रही है, इस मामले से
उन्हें गंध महसूस होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मेनी प्लेयर्स फील द इशू रीक्स ऑफ, तो फील यहाँ पर है, ये वर्ब है। उसके बाद इशू रीक्स ऑफ, ये भी फ्रेजल वर्ब है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑलराइट, हम आगे देखते हैं। इज सच अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जस्टिफाइड, क्या इतनी तीव्र प्रतिक्रिया सही है? जस्टिफाइड मीन्स सही है। क्या इतनी तीव्र प्रतिक्रिया उचित है? एंड कैन द प्लेइंग फील्ड बी लेवल्ड, और क्या द प्लेइंग फील्ड बी लेवल्ड मीन्स समान अवसर दिया जा सकता है, ईडियम है। कैन द प्लेइंग फील्ड बी लेवल्ड मतलब क्या सभी को समान अवसर दिया जा सकता है, क्या सभी को बराबरी का मौका मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये सेंटेंस जनरली तब यूज किया जाता है जब किसी स्पोर्ट, कंपटीशन या व्यवस्था में भेदभाव होता है, तो उसके लिए ये फ्रेज, ये इडियम यूज किया जाता है, लेवल द प्लेइंग फील्ड, लेवल द प्लेइंग फील्ड। ठीक है, तो उसको यहाँ पे इस तरह से यूज किया, एंड कैन द प्लेइंग फील्ड बी लेवल्ड, यानी कि क्या जो खेलने का मैदान है, खेल का मैदान है, उसे समान किया जा सकता है, उसका लेवल सेम किया जा सकता है, मतलब इसका मतलब है सभी को क्या समान अवसर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है, जैसे कि आपके टाइटल में थी, हेडलाइन में है कि क्राइम एंड पनिशमेंट, तो यहाँ पर बात हो रही है कि सभी खिलाड़ी जो हैं उनका क्राइम तो सेम है, लेकिन जब उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है तो उसमें भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि सभी को समान अवसर नहीं मिलते। ऑलराइट, अब एक बार इसकी फुल ट्रांसलेशन फिर से देख लेते हैं। इस खेल की प्रतिक्रिया विश्व नंबर 1 के निलंबन से जुड़े हालात को लेकर बटी हुई है। ठीक है, बहस के केंद्र में वह कथित अपारदर्शिता और पक्षपात है जिसकी गंध कई खिलाड़ियों को इस मुद्दे से महसूस होती है। क्या इतनी तीव्र प्रतिक्रिया उचित है, और क्या खेल का मैदान समान किया जा सकता है, यानी कि क्या सभी को बराबरी का मौका मिल सकता है। On February 15, in the immediate aftermath of the announcement of a case resolution agreement between World Anti-Doping Agency WADA and world number 1 Jannik Sinner that resulted in the latter being banned for 3 months for 2 positive tests in March 2024 for the substance clostebol, 3-time major champion Stan Wawrinka put out a blunt statement on social media platform X. I don't believe in a clean sport anymore. Vocabulary देखते हैं। Immediate means तत्काल, instant. Aftermath means परिणाम, consequence. Announcement means घोषणा, declaration. Resolution means समाधान, settlement. Agreement means समझौता, pact. Resulted परिणत हुआ, led to. Banned means प्रतिबंधित, prohibited. Substance means पदार्थ, material. Blunt means सीधा, direct. Statement बयान, remark. Platform मंच, forum. WADA विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी. Put out means to release or publish something, ये एक phrasal verb है, which means किसी चीज को जारी करना या प्रकाशित करना. On February 15, 15 फरवरी को. In the immediate aftermath, तत्काल परिणाम. Aftermath means परिणाम, किसी बात का, किसी घटना का परिणाम. ठीक है, तो तत्काल परिणाम में ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ, घोषणा, ऑफ अ केस, एक केस की घोषणा की गई, उसके रिजल्ट की घोषणा की गई. आफ्टरमैथ मीन्स रिजल्ट, परिणाम. रेजोल्यूशन, केस रेजोल्यूशन, केस के समाधान. अग्रीमेंट, समाधान और समझौते के. किसके बीच हुआ है समाधान और समझौता? बिटवीन वर्ल्ड एंटी डोपिंग. वर्ल्ड एंटी डोपिंग मीन्स विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी और वर्ल्ड नंबर 1, दुनिया के नंबर 1 जैनिक सिनर के बीच हुआ. ठीक है, तो ये समाधान यानी रेजोल्यूशन अग्रीमेंट किसके बीच हुआ? एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड नंबर 1 जैनिक सिनर के बीच हुआ. ठीक है, दैट रिजल्टेड, जिसका परिणाम आया, इन द लेटर मीन्स जैनिक सिनर. लेटर का मतलब होता है ऊपर जिन दो लोगों की बात की गई है, दो लोग कौन है उसमें? एक है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है और दूसरे हैं जैनिक सिनर. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बाद वाला है उसे कहते हैं लेटर. ठीक है, तो लेटर इसलिए यूज करते हैं. दैट रिजल्टेड इन द लेटर, जो कि बाद वाले को बीइंग बैंड किया गया, उन्हें प्रतिबंधित किया गया, ये रिजल्ट आया उनका. दैट रिजल्टेड मीन्स इसका परिणत हुआ, इसका रिजल्ट आया. क्या रिजल्ट आया? कि उन्हें बाद वाले को बैन कर दिया गया,
प्रतिबंधित कर दिया गया फॉर 3 months, 3 महीनों के लिए, फॉर 2 पॉजिटिव टेस्ट। क्यों प्रतिबंधित किया गया? क्योंकि 2 पॉजिटिव टेस्ट आए थे, उनके 2 सकारात्मक टेस्ट आए थे, रिपोर्ट्स आई थी इन मार्च 2024, मार्च 2024 में, फॉर द सब्सटेंस, एक तत्व के लिए, तत्व सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, क्लोस्टेबॉल, क्लोस्टेबॉल एक पदार्थ होता है जो कि 3 टाइम मेजर चैंपियन, जो कि पाया गया, उनके टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, 3 टाइम मेजर चैंपियन, जो कि 3 टाइम मेजर चैंपियन, 3 टाइम, 3 बार चैंपियन रहे, स्टैन वॉवरिंका, स्टैन वॉवरिंका पुट आउट, उन्होंने जारी किया या प्रकाशित किया अ ब्लंट स्टेटमेंट, एक सीधा बयान, एक सीधा बयान जारी किया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ठीक है, एक्स जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर जारी किया। क्या बयान था उनका? आई डोंट बिलीव इन अ क्लीन स्पोर्ट एनीमोर। जो जेनिक सिनर के का रिजल्ट आया, उनके बारे में जो रिजल्ट दिया गया कि उनको 3 महीने के लिए बैन किया जाता है, इस बात पे इन्होंने ऐसे रिएक्ट किया, स्टैन वॉवरिंका ने। उन्होंने कहा कि मैं अब साफ सुथरे खेल में विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन अ क्लीन स्पोर्ट एनीमोर, मैं अब साफ सुथरे खेल में विश्वास नहीं करता। अब एक बार फिर से देते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि बहुत ही लॉन्ग है, इसको फिर से एक बार ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं। 15 फरवरी को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा और विश्व नंबर 1 यानी वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर के बीच एक मामले में समाधान समझौते की घोषणा के तुरंत बाद, जिसके परिणाम स्वरूप मार्च 2024 में क्लोस्टेबॉल के लिए 2 सकारात्मक परीक्षणों के कारण सिनर को 3 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया, 3 महीने के लिए उन्हें बैन कर दिया गया क्योंकि उनके बॉडी में क्लोस्टेबॉल पाया गया, ठीक है। 3 बार के मेजर चैंपियन स्टैन वॉवरिंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सीधा बयान जारी कर दिया, अब मुझे साफ सुथरे खेल पर विश्वास नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते रिजल्टेड है जो, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की रिजल्टेड, ऑलराइट, एंड पुट आउट, दैट इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म, स्टैन वॉवरिंका पुट आउट अ ब्लंट स्टेटमेंट, पुट आउट सेकेंड फॉर्म में भी पुट आउट ही रहेगा, पुट, ठीक है। तीनों फॉर्म्स में यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों में पुट रहता है, ऑलराइट। जो उनका स्टेटमेंट है, आई डोंट बिलीव इन अ क्लीन स्पोर्ट एनीमोर, दैट इज present indefinite tense in negative form, all right, I don't believe. Spaniard Feliciano Lopez, who peaked in singles at number 12 and is currently the tournament director of the Mutua Madrid Masters 1000, chimed in. I do stand, he said. It's very clear he hasn't done anything to enhance his performance. That's proven. He is taking full responsibility for others' mistake and serving 3-month suspension consequently. Longer suspension would have made the sport cleaner. I don't think so. Vocabulary देखते हैं. Spaniard means Spanish. Peaked means शीर्ष पे पहुंचा, topped. Singles एकल, individual. Director निदेशक, head. Chimed in प्रतिक्रिया दी, intervened. Enhance बढ़ाना, improve. Performance प्रदर्शन, output. Proven साबित, verified. Responsibility जिम्मेदारी, accountability. Suspension निलंबन, ban. Consequently, परिणाम स्वरूप, as a result. Spaniard Feliciano Lopez, स्पेनिश खिलाड़ी फेलिसियानो लोपेज, who peaked, जो कि शीर्ष पे पहुंचे, who peaked mean जो कि शीर्ष पे पहुंचे, पास्ट इंडेफिनिट है ये, सेकेंड फॉर्म है पीक की, जो कि शीर्ष पे पहुंचे इन सिंगल्स, एकल में, सिंगल्स में पीक पे पहुंचे, शीर्ष पे पहुंचे एट नंबर 12, 12वें नंबर पे, जो कि एकल रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान 12 पर पहुंचे थे, एंड इज करेंटली, और वर्तमान में, करेंटली मीन्स वर्तमान में हैं, द टूर्नामेंट डायरेक्टर, टूर्नामेंट के डायरेक्टर हैं, ऑफ द मुटुआ मैड्रिड मास्टर्स, मुटुआ मैड्रिड मास्टर्स 1000 के टूर्नामेंट निदेशक हैं। चाइम्ड इन, उन्होंने भी रिएक्शन दिया, चाइम्ड इन मीन्स रिएक्टेड, उन्होंने रिएक्ट किया, ये भी सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है, उन्होंने भी, तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, उन्होंने भी रिएक्शन दिया। जो पहले जो ट्विटर पे मतलब एक्स पे जो स्टैन ने जो अपना बयान दिया था, उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने यहाँ पे आंसर किया है, ठीक है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी, क्या प्रतिक्रिया दी, आई डू स्टैंड, स्टैंड मैं पूरी तरह सहमत हूँ, आई डू स्टैंड मीन्स मैं सहमत हूँ, स्टैंड उन्होंने कहा,
ही सेड, उन्होंने कहा, इट्स वेरी क्लियर, ये बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है। ही हैजंट डन एनीथिंग, यहाँ पे बात हो रही है जेनिक सिनर की कि ही हैजंट डन एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है टू एनहांस हिज परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, जेनिक सिनर ने अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, हैजंट डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, हैजंट, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया मीन्स कोई भी ड्रग नहीं ली है, कोई भी दवा का उपयोग नहीं किया है, कोई भी ड्रग का सेवन नहीं किया है। दैट्स प्रूवन, और ये साबित हो चुका है। दैट्स प्रूवन, और ये साबित हो चुका है। ही इज टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ही इज टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं फॉर अदर्स मिस्टेक्स, दूसरों की गलती की। दूसरों की गलती की वजह से उनकी बॉडी में वो सब्सटेंस पाया गया और जिसकी जिम्मेदारी वो पूरी तरह से ले रहे हैं। एंड सर्विंग 3 मंथ सस्पेंशन, और झेल रहे हैं या भुगत रहे हैं 3 मंथ सस्पेंशन, 3 महीने का सस्पेंशन या 3 महीने का निलंबन। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स परिणाम स्वरूप, और परिणाम स्वरूप 3 महीने का निलंबन झेल रहे हैं। लॉन्गर सस्पेंशन वुड हैव मेड द स्पोर्ट क्लीनर, मीन्स लॉन्गर सस्पेंशन यानी कि अगर लंबा निलंबन किया जाता है, यानी कि लंबे समय के लिए किसी खिलाड़ी को निलंबित कर दिया जाता है, तो क्या वो खेल को स्वच्छ बना देगा? वुड हैव मेड द स्पोर्ट क्लीनर मीन्स उससे क्या जो खेल है वो स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं कि क्या लंबा निलंबन खेल को और स्वच्छ बना देता? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए उन्हें 3 महीने का सस्पेंशन दिया है, उनके हिसाब से वो एकदम ठीक है। ऑल राइट। The split between Wawrinka and Lopez was emblematic of the chasm that has developed in the world of tennis over the matter. At the heart of the debate is the perceived opaqueness and favoritism that many players, 24-time slam champion Novak Djokovic included, feel the issue reeks of. Vocabulary देखते हैं। Split means विभाजन, division. Emblematic means प्रतीकात्मक, symbolic. Chasm means खाई, gap. Developed विकसित हुआ, evolved. Matter मुद्दा, issue. Debate बहस, discussion. Perceived माना गया, believed. Opaqueness अपारदर्शिता, lack of transparency. Favoritism पक्षपात, biasness. Reeks of गंध आना, smells of. The split between, split means विभाजन, between Wawrinka and Lopez. अभी जो हमने पहले स्टेटमेंट पढ़े थे वो वॉवरिंका और लोपेस के थे, और दोनों के बीच में बहुत अंतर था। एक जो था वो जेनिक सिनर के फेवर में बोल रहा था, जो उनको डिसीजन दिया गया है 3 महीने का जो उनको खेल से हटा दिया गया या उनको निलंबन दिया गया, सस्पेंशन दिया गया, उसके फेवर में बोल रहे थे लोपेज। ठीक है, और वॉवरिंका जो है वो बोल रहे थे उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एम्ब्लेमेटिक है, प्रतीकात्मक है ऑफ द कैज़म। कैज़म मीन्स खाई का, कि उनके बीच खाई दिखा रहा है। दैट हैज डेवलप्ड, जो कि डेवलप हुई है, विकसित हुई है। हैज डेवलप्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म में डेवलप की हैज के साथ में। ठीक है, जो कि डेवलप हुई है, विकसित हुई है इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस, टेनिस की दुनिया में, ओवर द मैटर, इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे पर, इस विषय पर जो टेनिस की दुनिया के लोगों के बीच में एक खाई की तरह पैदा हुई है, विकसित हुई है। ठीक है, ये विभाजन जो है वो इस बात का प्रतीकात्मक है, इस बात का प्रतीक है। ऑल राइट। एट द हार्ट ऑफ द डिबेट, इस डिबेट की, इस चर्चा के केंद्र में, इज द परसीव्ड ओपैकनेस। परसीव्ड ओपैकनेस है मीन्स कथित तौर पर अपारदर्शिता है, एंड फेवरेटिज्म और पक्षपात है। दैट मैनी प्लेयर्स, जो कि बहुत सारे खिलाड़ी, जिनमें 24 टाइम, जो कि 24 बार स्लैम चैंपियन रह चुके हैं, नोवाक जोकोविच भी शामिल है। इंक्लूडेड मीन शामिल हैं। ठीक है, फील द इशू रीक्स ऑफ, वो भी महसूस करते हैं, इस गंध को महसूस करते हैं, इस मामले में महसूस करते हैं इस गंध को। किस चीज की गंध आ रही है? परसीव्ड ओपैकनेस की, कथित तौर पे अपारदर्शिता यानी कुछ छुपाया गया है, एंड फेवरेटिज्म और पक्षपात की बू आ रही है, पक्षपात की गंध आ रही है।
ठीक है, वो भी महसूस करते हैं। तो यहाँ पे एक बार फुल ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वावरिंका और लोपेज के बीच का विभाजन इस गहरी खाई का प्रतीक था जो टेनिस जगत में इस मुद्दे को लेकर उभर आया है कि इस बहस के केंद्र में वह कथित अपारदर्शिता और पक्षपात है जिसकी गंध कई खिलाड़ी, जिनमें 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच भी शामिल हैं, महसूस करते हैं। What has annoyed the rank and file of the sport is the fact that Sinner's positive test was not made public until his exoneration in August 2024 by an independent tribunal, that he was allowed to play through this period except for a sum total of 6 days when he was provisionally suspended, that WADA, after appealing the verdict and asking for a 1 to 2 year ban, settled for just 3 months. वोकैबुलरी देखते हैं। Annoyed means नाराज, upset. Rank and file एक idiom है which means आम सदस्य, ordinary members. Public means सार्वजनिक. Exoneration बरी करना, acquittal. Independent स्वतंत्र, autonomous. Tribunal न्यायाधिकरण, court. Allowed अनुमति दी, permitted. Provisionally अस्थायी रूप से, temporarily. Suspended निलंबित, banned. Verdict फैसला, जजमेंट. अपीलिंग अपील करना, चैलेंजिंग. बैन प्रतिबंध, प्रोहिबिशन. सेटल्ड सहमत हुआ, अग्रीड. व्हाट हैज अनॉयड द रैंक एंड फाइल ऑफ द स्पोर्ट, जिसने नाराज किया है, हैज अनॉयड. व्हाट क्या नाराज किया, किसने नाराज किया है, द रैंक एंड फाइल ऑफ द स्पोर्ट, खेल जगत के आम सदस्यों को जिसने नाराज किया है, इज द फैक्ट वो ये तथ्य है कि यहाँ पे पहले टेंस देखते हैं, व्हाट हैज अनॉयड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज अनॉयड, थर्ड फॉर्म है अनॉयड वर्ब की, जिसने खेल जगत के आम सदस्यों को, रैंक एंड फाइल को नाराज किया है, दैट वो ये है, दैट सिनर्स पॉजिटिव टेस्ट, कि सिनर की, जेनिक सिनर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, उनका जो टेस्ट कराया गया था उसकी पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, वॉज नॉट मेड पब्लिक मीन्स उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, until his exoneration, जब तक कि वो बरी नहीं कर दिए गए, in August 2024, इस केस से बरी नहीं कर दिए गए अगस्त 2024 में, by an independent tribunal, एक स्वतंत्र कोर्ट के द्वारा, एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के द्वारा, जब तक वो 2024 में बरी नहीं कर दिए गए। ठीक है, एक्सोनरेशन मीन्स बरी करना, बरी नहीं कर दिए गए, फिर छोड़ नहीं दिए गए, ठीक है, इस केस से मुक्त नहीं कर दिए गए, तब तक इनकी टेस्ट रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। दैट ही वॉज अलाउड, और उन्हें परमिशन भी दी गई, उन्हें आज्ञा दी गई, टू प्ले थ्रू दिस पीरियड, इस दौरान उन्हें खेलने की भी अनुमति दी गई थी, एक्सेप्ट सिर्फ छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, फॉर अ सम टोटल ऑफ 6 days, कुल मिलाकर बस 6 दिनों के लिए, 6 दिनों को छोड़कर, जब when he was provisionally, जब वो टेम्पररी रूप से, यानी कि अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिए गए थे, निलंबित कर दिए गए थे, सिर्फ 6 दिनों के लिए उनके ऊपर खेल पे पाबंदी थी कि उन्हें खेलना नहीं है, प्रतिबंध लगा दिया गया था, जब वो प्रोविजनली मीन्स अस्थायी रूप से, टेम्पररी 6 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे। ऑलराइट, तो इसके अलावा उनके ऊपर ज्यादा कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। एंड दैट वाडा, और वाडा आफ्टर अपीलिंग, जिसने की अपील किया था, द वर्डिक्ट, फैसले के खिलाफ गई थी वाडा, एंड आस्किंग फॉर, और मांगा था उसने, फॉर अ 1 to 2 year बैन, 1 से 2 साल का प्रतिबंध की मांग की थी, कि जेनिक के खिलाफ 1 से 2 साल का प्रतिबंध लगाया जाए, उनके ऊपर खेलने पर 1 से 2 साल का प्रतिबंध लगाया जाए, वो भी सेटल हो गई, सेटल मीन्स सहमत हो गई, फॉर जस्ट 3 months, 3 महीने के प्रतिबंध के लिए सहमत हो गई। तो ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे कोई चीज छिपाई जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा रैंक एंड फाइल यानी कि खेल जगत के आम सदस्यों का मानना है। ऑलराइट, अब इसको एक बार फिर से देखते हैं। खेल जगत के आम सदस्यों को जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया है, वो ये है कि सिनर की सकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट, तब तक पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट तब तक पब्लिक नहीं की गई, सार्वजनिक नहीं की गई, जब तक कि अगस्त 2024 में एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण ने उन्हें बरी नहीं कर दिया। उन्हें इस पूरे समय खेलने की अनुमति दी गई, सिवाय उन 6 दिनों के जब उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। और वाडा, जिसने फैसले के खिलाफ अपील करके 1 से 2 साल के प्रतिबंध की मांग की थी,
आखिरकार केवल 3 महीने के प्रतिबंध पर सहमत हो गया। तो ये सब बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है। ऑल राइट। It has also not helped that women's world number 2 and 5-time major winner Iga Swiatek was handed a 1-month expulsion in November 2024 for a doping offense. Tennis couldn't remember the last time two of its biggest stars got entangled in drug-related matters at nearly the same time. Vocabulary देखते हैं. Handed means दिया गया, given. Expulsion means निलंबन, निष्कासन, suspension. Doping means नशीली दवाओं का उपयोग, drug use. Offense means अपराध, violation, crime. Remember means याद रखना, recall. Stars, सितारे, icons. Entangled means फंसे, involved. Drug related नशीली दवाओं से जुड़ा. Matters मामले, issues. It has also not helped. इससे भी कोई मदद नहीं मिली. इससे भी कोई मदद नहीं मिली. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है has not helped, वर्ब की थर्ड फॉर्म. इससे भी कोई मदद नहीं मिली कि महिलाओं की, विमेंस वर्ड नंबर 2, महिलाओं की विश्व नंबर 2 एंड 5 बार की विजेता, 5 टाइम मेजर, 5 बार की मेजर विजेता ईगा स्विटेक वॉज हैंडेड, को दिया गया, हैंडेड अ 1 month एक्सपल्शन, 1 महीने का निष्कासन या 1 महीने का निलंबन, इन नवंबर 2024 फॉर अ डोपिंग ऑफेंस. उनके अगेंस्ट डोपिंग का ऑफेंस था कि उन्होंने नशीली दवाओं का उपयोग किया था अपने खेल को एनहांस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने डोपिंग का सहारा लिया था, नशीली दवाओं का उपयोग किया था. ठीक है, तो ईगा स्विटेक को 1 महीने का निलंबन दिया गया था इन नवंबर 2024 में. टेनिस couldn't remember, टेनिस को तो याद भी नहीं होगा, द लास्ट टाइम, कि पिछली बार 2 of उसके इट्स बिगेस्ट स्टार्स, उसके सबसे बड़े सितारे, कि उसके 2 सबसे बड़े सितारे गॉट एंटैंगल मीन्स फंस गए थे. गॉट एंटैंगल गेट की सेकेंड फॉर्म है, ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, एंटैंगल्ड फंस गए थे, इन ड्रग रिलेटेड मैटर्स, ड्रग रिलेटेड मामले में, नशीली दवाओं से जुड़े मामले में फंस गए थे, एट नियरली लगभग, द सेम टाइम लगभग एक ही समय पर. ठीक है, कि आखिरी बार कब उसके 2 सबसे बड़े सितारे लगभग एक ही समय में नशीली दवाओं से जुड़े मामलों में फंसे थे. टेनिस को तो याद भी नहीं होगा. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं. इससे भी कोई मदद नहीं मिली कि महिलाओं की विश्व नंबर 2 और 5 बार की मेजर विजेता ईगा स्विटेक को डोपिंग अपराध के लिए नवंबर 2024 में 1 महीने का निष्कासन या निलंबन सौंपा गया था. टेनिस को याद भी नहीं कि आखिरी बार कब इसके 2 सबसे बड़े सितारे लगभग एक ही समय में नशीली दवाओं से जुड़े मामलों में फंसे थे. Juxtaposed against former world number 1 Simona Halep's travails provisionally out in October 2022, banned for 4 years in September 2023, the Court of Arbitration for Sport CAS, reducing it to 9 months in March 2024, and her retirement earlier this year, it seemed Sinner and Swiatek had walked away lightly. Vocabulary देखते हैं. Juxtapose means तुलना में, compared. Former means पूर्व, previous. Travails means परेशानियां, struggles. Provisionally अस्थायी रूप से, temporary, temporarily. Banned means प्रतिबंधित, prohibited. Arbitration means पंचाट, मध्यस्थता करना, mediation. Reducing means घटाना, decreasing. Retirement संन्यास, withdrawal. Seemed लगा, appeared. Walked away lightly, हल्की सजा मिली यानी आसानी से छूट गए. Escaped easily यानी कि हल्के में बच गए, हल्की सजा मिली. Juxtaposed against, juxtapose means इसकी तुलना में. ठीक है, इसकी तुलना में. Former पूर्व, विश्व नंबर, पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 सिमोना, सिमोना हैलेप्स, सिमोना हैलेप जो कि पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 थी, दैट वाज सिमोना हैलेप. उनकी ट्रेवल्स मीन्स उनकी परेशानियों के मुकाबले, पूर्व विश्व नंबर 1 सिमोना हैलेप की परेशानियों के मुकाबले प्रोविजनली आउट इन अक्टूबर 2022, जो कि टेम्पररी बाहर की गई अक्टूबर 2022 में, 2022 में उन्हें अस्थायी रूप से बाहर किया गया. ऑलराइट. बैंड
प्रतिबंधित की गई फॉर 4 years, 4 साल के लिए प्रतिबंधित की गई इन सितंबर 2023, 2023 में 4 साल के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, जिसे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यानी कि मार्च 2024 में खेल पंचायत न्यायालय ने के द्वारा इसे कर दिया गया, रिड्यूसिंग मीन्स इसे कम कर दिया गया, यानी इस 4 साल की सजा को इट टू 9 months, 9 महीने में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, इन मार्च 2024, मार्च 2024 में इस सजा को 4 साल से घटा के 9 महीने कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एंड रिटायरमेंट, उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया अर्लियर दिस ईयर, इस साल के पूर्व में। ठीक है, इस साल की शुरुआत में उनका संन्यास। ये सब देखकर इट सीम्ड, ऐसा लगा, इट सीम्ड ऐसा लगा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, सीम की सेकेंड फॉर्म सीम्ड, ऐसा लगा कि सिनर और स्वेटेक हैड वॉक्ड अवे लाइटली, बहुत आसानी, उन्हें बहुत ही हल्की सजा मिली है, यानी वो बच के निकल गए। ठीक है ना, वो आसानी से बच के निकल गए हैं उनकी सजा को देख के। यानी सिमोना हैलेप की परेशानियों, उनकी सजा को देख के ऐसे लगा है कि ऐसा प्रतीत हुआ कि सिनर और स्वेटेक जो हैं वो उन्हें हल्की सजा मिली है या फिर वो आसानी से बच निकले हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे हैड वॉक्ड अवे, हैड वॉक्ड अवे में पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है वॉक्ड अवे लाइटली। ऑलराइट, फ्रेजल वर्ब है ये। फिर से बस इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। पूर्व विश्व नंबर 1 सिमोना हैलेप की परेशानियों के मुकाबले अक्टूबर 2022 में अस्थायी रूप से बाहर, सितंबर 2023 में 4 साल का प्रतिबंध, मार्च 2024 में खेल पंचायत न्यायालय द्वारा इसे 9 महीने तक घटाना और इस साल की शुरुआत में उनका संन्यास। ऐसा लगा कि सिनर और स्वेटेक को हल्की सजा मिली। But is such a strong reaction from the tennis community really justified? For a start, the International Tennis Integrity Agency protocol that governs the sport's anti-doping code is pretty clear, and there is no disputing that it was followed in all the aforementioned cases. If a prohibited substance is found, a provisional suspension immediately kicks in. वोकैबुलरी देखते हैं। रिएक्शन प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, कम्युनिटी समुदाय ग्रुप, जस्टिफाइड उचित सही फेयर, प्रोटोकॉल नियम प्रोसीड्योर, गवर्न्स नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स, एंटी डोपिंग डोपिंग विरोधी ड्रग फ्री, कोड नियमावली संहिता रेगुलेशन, डिस्प्यूटिंग विवाद करना आर्ग्यूइंग, अफोर मेंशन मीन्स पूर्व कथित, अबव मेंशन यानी जो पहले कहे गए उनके बारे में, प्रोहिबिटेड प्रतिबंधित बैंड, सब्सटेंस पदार्थ मटीरियल, प्रोविजनल अस्थाई टेम्पररी, सस्पेंशन निलंबन बैन, किक्स इन मीन्स लागू होना, स्टार्ट्स। बट इज सच अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, लेकिन क्या इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देना फ्रॉम द टेनिस कम्युनिटी, टेनिस कम्युनिटी के द्वारा, टेनिस समुदाय के द्वारा इतनी तीखी प्रतिक्रिया रियली जस्टिफाइड, क्या सही है, क्या उचित है? फॉर स्टार्ट, शुरुआत के लिए, द इंटरनेशनल टेनिस इंटेग्रिटी एजेंसी प्रोटोकॉल, नियम क्या है? इंटरनेशनल टेनिस इंटेग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, यानी कि जो टेस्ट आउट करती है, ऐसी एजेंसी टेस्ट आउट करती है कि आप खेल कितनी ईमानदारी से खेल रहे हैं। द इंटरनेशनल टेनिस इंटेग्रिटी एजेंसी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मीन्स नियम, दैट गवर्न्स जो कि नियंत्रित करता है, जो कि नियंत्रित करती है ये एजेंसी द स्पोर्ट्स एंटी डोपिंग कोड, कि स्पोर्ट जो है खेल का डोपिंग विरोधी नियम को नियंत्रित करती है। इस प्रिटी क्लियर, और ये एकदम साफ है। प्रिटी क्लियर मीन्स एकदम साफ है, ये पूरी तरह से काफी स्पष्ट है। एंड देयर इज नो डिस्प्यूटिंग, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी विवाद नहीं है, डिस्प्यूटिंग कोई विवाद नहीं है। दैट कि इट वॉज फॉलोड इन ऑल, कि ये नियम जो है वो उनका पालन किया गया। इट वॉज फॉलोड मीन्स इन नियमों का, इस कोड का, इस संहिता का पालन किया गया है। इन ऑल द अफोर मेंशन्ड, सभी पहले जितने भी केसेस को अभी डिस्कस किया गया उन सभी में इसका पालन किया गया है। इफ अ प्रोहिबिटेड, अगर ये प्रोहिबिटेड यानी ये निषेध, सब्सटेंस ये पदार्थ यानी ये ड्रग जो है, जो प्रोहिबिटेड है, निषेध है, मना की गई है, जिसे जो प्रतिबंधित है, ये पदार्थ पाया जाता है किसी भी रूप में, ठीक है, अ प्रोविजनल सस्पेंशन, टेम्पररी सस्पेंशन दे दिया जाएगा, इमीडिएटली तुरंत ही, किक्स इन मीन्स लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। एक अस्थाई, एक टेम्पररी सस्पेंशन या निलंबन तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही लागू कर दिया
लागू हो जाता है। ठीक है, यदि कोई प्रतिबंधित पदार्थ पाया जाता है या कोई ड्रग पाई जाती है तो अस्थायी निलंबन तुरंत लागू हो जाता है। लागू कर दिया तो उसके बाद फिर केस चलता है और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको फिर आगे और सजा मिल सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किक्स इन। ऑलराइट, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। लेकिन क्या टेनिस समुदाय की इतनी कड़ी प्रतिक्रिया वास्तव में सही है? शुरुआत के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस ईमानदारी एजेंसी का प्रोटोकॉल जो खेल के डोपिंग विरोधी नियमों को नियंत्रित करता है काफी स्पष्ट है और इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी बताए गए मामलों में इसका पालन किया गया। यदि कोई प्रतिबंधित पदार्थ पाया जाता है, कोई निषेध पदार्थ पाया जाता है तो अस्थायी निलंबन तुरंत लागू हो जाता है। But the player can appeal to an independent tribunal appointed by Sport Resolutions, an independent organization, within 10 days. If successful, the player's privacy will be protected and he or she will be allowed to compete while a full-fledged investigation runs parallelly. If the appeal is dismissed, the issue is made public and the player cannot compete until the end of the investigation. वोकैबुलरी देखते हैं। इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र, ऑटोनॉमस, ट्राइब्यूनल न्यायाधिकरण, कोर्ट, अपॉइंटेड नियुक्त, असाइंड, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, इंस्टीट्यूशन, सक्सेसफुल सफल, विक्टोरियस, प्रिवेसी गोपनीयता कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्टेड संरक्षित, सिक्योर्ड, कॉम्पीट प्रतिस्पर्धा करना, पार्टिसिपेट, फुल फ्लेज्ड पूर्ण, कंप्लीट, इन्वेस्टिगेशन जांच, इंक्वायरी, पैरेलली समानांतर रूप से, साइमल्टेनियसली, डिसमिस्ड खारिज, रिजेक्टेड। बट द प्लेयर कैन अपील, लेकिन जो खिलाड़ी है वो अपील कर सकता है टू एन इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र कोर्ट में, अपॉइंटेड बाय, जो कि अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, बाय स्पोर्ट रेजोल्यूशंस, स्पोर्ट रेजोल्यूशन के द्वारा, जो कि एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ठीक है, संस्था है, जो कि एक स्वतंत्र संस्था है, स्पोर्ट रेजोल्यूशन, उसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, 10 दिनों के भीतर। इफ सक्सेसफुल, यदि सफल हुआ, द प्लेयर्स, यदि अगर अपील सफल होती है, ठीक है, अगर अपील सफल हो जाती है तो प्लेयर की जो प्रिवेसी है, उसकी प्रिवेसी यानी कि गोपनीयता जो है, विल बी प्रोटेक्टेड, उसको संरक्षित रखा जाएगा, उसको बना के रखा जाएगा। एंड ही और शी विल बी अलाउड, और जो प्लेयर है उसे अलाउ किया जाएगा, उसे आज्ञा दी जाएगी टू कॉम्पीट, प्रतिस्पर्धा करने की। ठीक है, यानी कि खेल खेलने की उसे इजाजत दी जाएगी। वाइल अ फुल फ्लेज्ड मीन्स जबकि पूर्ण इन्वेस्टिगेशन साथ के साथ चलती रहेगी। रन्स पैरेलली मीन्स पूरी जो पूर्ण जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो साथ में चलती रहेगी। पैरेलली मीन्स साथ के साथ चलती रहेगी, उसी टाइम पे चलती रहेगी। इफ द अपील इज डिसमिस्ड, अगर अपील खारिज हो आती है, अगर खिलाड़ी की अपील खारिज हो आती है तो इशू जो है, मैटर जो है, मेड पब्लिक के बीच में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। एंड द प्लेयर कैन नॉट कॉम्पीट, और खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकता until the end of the investigation, जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। ठीक है, जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा में या फिर खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब इसको फुल ट्रांसलेशन पर देखते हैं। लेकिन खिलाड़ी 10 दिनों के भीतर एक स्वतंत्र ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है, जिसे स्पोर्ट रेजोल्यूशन एक स्वतंत्र संगठन नियुक्त करता है। अगर अपील सफल होती है तो खिलाड़ी की गोपनीयता बनी रहेगी और उसे पूरी जांच के दौरान प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मिलेगी। अगर अपील खारिज हो जाती है तो मामला सार्वजनिक कर दिया जाता है और खिलाड़ी जांच पूरी होने तक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। अब आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप इन्हें पीडीएफ में भी देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।